पटना में 23 जून यानी शुक्रवार को विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं संतोष सुमन, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कुछ ही दिन पहले महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के नाव में सवार हो चुके हैं। संतोष जी, पहला सवाल यही है, नीतीश कुमार इस विपक्षी दलों के जो महागठबंधन एक तरीके से ये जमावड़ा जो लग रहा है इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले आप लोग जो है महागठबंधन छोड़ के बीजेपी के नाव में सवार हो गए। पहली प्रतिक्रिया इस बैठक को लेकर क्या है आपकी? देखिए, हम लोग तो जब उनके साथ थे तो हम लोग उनको बोले कि आपने जो इस तरह की एकता की है उसके नाविक आप हों। अगर आप नाव की बात करते हैं तो पहले ही सरेंडर कर दिया कि हम इस पर सवार नहीं होंगे और सबको सवार होने दिया जाए। तो उस समय भी हम लोग विरोध कर रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि इसका कोई फलाफल नहीं निकलने वाला। 18 दल, 18 तरह के विचारधारा और सब अलग अलग, कोई कास्ट बेस्ड पार्टी है, कोई रीजनल बेस्ड पार्टी है, कोई लिंग्विस्टिक की बात करता है, लैंग्वेज की बात करता है। तो हर की विचारधारा, हर का एजेंडा है कि हम प्रधानमंत्री बने। तो 18 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट और 18 प्रधानमंत्री देश में कैसे होंगे? एक प्रधानमंत्री जो हैं उनका अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आ रहा है। वो इस देश के सबसे एबल प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे दुनिया ही मानती है, देश नहीं, और जनता का साथ है उनके साथ, जनता का विश्वास है उनके साथ। तो हमको लगता है कि इस तरह का एक दिखावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि हम भी मजबूत हैं। ये दिखावा है, मजबूत है नहीं, और ये दिखावा की हवा निकल चुकी है। लेकिन संतोष जी, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं तमाम, चाहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, महबूबा मुफ्ती हो, ये तमाम लोग जुट रहे हैं और एक फॉर्मूले पे विचार किया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो है एक साझा उम्मीदवार उतारा जाए। आपको लगता है ये जो महामंथन विपक्ष के महाबैठक में हो रहा है, महामंथन से कुछ निकलेगा? देखिए, महामंथन तब सही होगा ना जब आपका मन साफ हो, सच्चे मन से मिल रहे हैं और देश के सेवा करने के लिए आ रहे हैं। जब विचार में कुछ अलग बात छिपा हुआ है, सौदेबाजी कर रहे हैं, तो इससे अमृत नहीं निकलेगा, इससे विष ही निकलेगा। और हम समझते हैं कि जो व्यक्ति ने ये काम किया है और सबको लाने की कोशिश की है, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो उनको पता है कि इससे विष निकलेगा, विष पीने को तैयार नहीं है। तो ये दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और सब पार्टियों को अपना एजेंडा, आप देखिए केजरीवाल जी का पोस्टर पटना में लग रहा है, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रूप में पेश हो रहे हैं, अपना एजेंडा वहाँ करना चाहते हैं। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि सीपीएम के साथ मेरा कोई समझौता नहीं होगा। स्टालिन को मनाने जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। और बहुत सारी पार्टी आप देखिए, लेफ्ट के सीपीएम के नेता के बारे में जो छोटी दुकान बोले, उनका कड़ी प्रतिक्रिया थी। तो इस तरह की बात है जो मेल नहीं खाती है। तो आपको लगता है कि गठबंधन होगा? हमको नहीं लगता है गठबंधन होगा, और कोई नेता उता का चुनाव नहीं होगा। ऐसे ही सिर फुटौल होता है, उठापटक होता है, विचारों का उठापटक होगा और ये बेनतीजा है, बैठक खत्म हो जाएगी, बेनतीजा बैठक हो जाएगी। लेकिन सब लोग जुट रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है जो पटना से हो रही है संतोष जी। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता जो है वो, अभी चूंकि लोकसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त है, तो इस तरह की और भी बैठकें होंगी और एक साझा कोशिश है कि एक साझी रणनीति तैयार की जाए ताकि 24 में बीजेपी के मुकाबला की जाए। तो आपको लगता है कि साझी रणनीति से बीजेपी के विजय के रथ को रोकने में कामयाबी मिलेगी विपक्ष को? एक अगर उन लोगों को रणनीति करना है तो कांग्रेस के राहुल गांधी तो हैं ही खड़े, उनको अब मान लीजिए, क्यों ये बैठक कर रहे हैं? वो कांग्रेस को भी मानने के लिए नहीं तैयार हैं और कांग्रेस भी मानने के लिए नहीं तैयार है, तो कैसे होगा? कांग्रेस के बगैर आप कैसे लड़ाई लड़िएगा? और ये बैठक पटना में पहले ही बोल रहे हैं कि इसमें कोई सार्थकता, कोई सार्थक न्यूज़ नहीं आएगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो ऐसी कितनी बैठक, अनगिनत बैठक होते रहेंगे और 24 के चुनाव खत्म हो जाएंगे। अब बाद में फिर उन लोग सिर फुटौल करेंगे, रोएंगे कि हाँ हमने ये गलती की, वो गलती की, और ऐसा करते हैं तो ऐसा कर देते हैं। ये सब होते रहेगा। लेकिन संतोष जी, क्या लगता है इसके पीछे नीतीश जी की क्या मंशा लगती है? चूंकि आप उनके कैबिनेट में कुछ दिनों पहले तक मंत्री रहे, करीब से आप उनको जानते हैं, तो जो ये इतनी जो पहल कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसके पीछे उनकी क्या मंशा लगती है आपको? वो तो कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी के द्वारा बैनर्स भी लगाए गए थे होर्डिंग के, वो प्रधानमंत्री देश के होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय से उनका राजनीतिक कैरियर है और 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और वो सबके साथ काम किए हैं, एनडीए के साथ भी काम किए हैं, महागठबंधन के साथ सभी नेताओं को जानते हैं। उन्हें आभास हो चुका है कि हम कुछ भी कर लें, नरेंद्र मोदी जी के विकल्प नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो स्वतः मैदान से हट गए हैं और अब साइड लाइन कर लिए हैं। और अभी देख रहे हैं कि बीमार चल रहे हैं, हो सकता है कि मीटिंग 23 की मीटिंग में भी नहीं शामिल हो। तो उनकी समझ आ चुकी है
और जब होस्ट जो होता है उनकी जब समझ है वो किनारा कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि इसका अंजाम क्या होगा। अच्छा संतोष जी, एक तरफ तो नीतीश कुमार इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं को एकजुट किया, पटना में इतनी बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर नजर डाले बिहार में, जिसमें कि ताज़ा उदाहरण आप हैं कि अभी आप लोग थे उनके साथ सरकार में, फिर आप अलग हो गए, आप बीजेपी के नाव में सवार भी हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। तो अपना कुनबा एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में नीतीश कुमार लगे हैं? यही तो सवाल है, और ये सवाल जनता भी पूछना चाहती है। और जनता जानती है कि जो व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकता है, अपने लोगों को नहीं एक साथ लेके चल सकता, और दूसरे को, पूरे विपक्ष को कैसे, पूरे देश को कैसे लेके चलेगा। एक स्टेट तो आपसे संभल नहीं रहा है, तो दूसरे पूरे भारतवर्ष में आप राज करना चाहते हैं, उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। वो तो एक बार और गलती कर चुके थे 2014 में, जब वो चुनाव लड़े और उनको कोई बता दिया कि प्रधानमंत्री के आप कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर यहाँ से कुछ सीटें, तो उनको 2 सीट मिली, और वो गलती फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग उनको समझा करके। तो ये विनाश है और कुछ नहीं है। संतोष जी, बिहार के समीकरण को अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार तस्वीर अलग होगी? बहुत सारे नेता इधर से उधर हुए हैं, दल इधर से उधर हुए हैं, लेकिन इसका फायदा आपको किसको लग रहा है? आपको लगता है कि एनडीए को इसका फायदा मिलेगा, या आपको लगता है चूंकि महागठबंधन की सरकार भी है और कास्ट इक्वेशन भी देखें तो थोड़ा उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, तो आप क्या लगता है आपको 24 में? देखिए, कास्ट इक्वेशन की बात करें तो कास्ट ही मायने नहीं रखता है। आप अर्थमेटिक्स में आप जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि महागठबंधन भारी है कास्ट बेसिस पर। जो बिहार के दुर्दशा है, कास्ट के नाम पर कुछ लोग वोट देते हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, तो ऐसे लोग एज्यूम कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं जनरलाइज रूप में कि सब कास्ट बेसिस पर वोट देता। अगर ऐसा रहता तो उपचुनाव हुए हैं, 3-4 उपचुनाव हुए, उसमें 4 हुए हैं, तो उसमें 3 एनडीए घटक दल जीता है। क्यों जीता है? इसलिए जीता है कि सबको पता है कि जो अभी मौजूदा सरकार है, जिसके अगुवाई में सरकार चल रही है, वो अब इनसफिशिएंट हो गए। अब उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं रही, अब कंसिस्टेंट नहीं रहे, और उस तरह की बातें नहीं रही। अब धीरे धीरे वो जो उनका जो काम करने का तरीका था वो ख़त्म होता जा रहा है। जनता के अंदर एक तरह से परसेप्शन से जा रहा है। परसेप्शन उन्हीं को लोग बता रहे हैं कि अब भूलने लगे हैं, कुछ असमर्थ हो गए हैं, विचलित हो गए हैं। उनकी भाषा से भी लगता है कि तरह तरह की बात कर देते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का भी यूज कर देते हैं, और ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम लोग नीतीश कुमार जी जैसे लोगों के नहीं आशा करते थे। तो जनता में परसेप्शन जा चुका है, जनता मान चुकी है। उनके नेतृत्व में तो हमको नहीं लगता है कि एक भी वोट पड़ने वाला है। इसलिए उनका समय खत्म हो चुका है। जो समय था वो था जिस समय नीतीश कुमार थे, उस नीतीश कुमार जी को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन आज के दौर के नीतीश कुमार को स्वतः हट जाना चाहिए, एक नए लोगों को आगे बढ़ देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ये जो आज की बैठक है संतोष जी, चाहे बिहार की सियासत में हो या राष्ट्रीय राजनीति में हो, क्या असर आप देखते हैं, क्या होगा? देखिए, अगर सफल मन से करते या सबको ले के चलने की बात होती और मन साफ होता तो कुछ इसका रिजल्ट निकलता। लेकिन इस तरह की बैठकें जहाँ पर लोग मन से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उनका शरीर आ रहा है और दिखाने के लिए आ रहा है कि हम विपक्षी एकता जो ढोंग कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं निकलेगा, कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और एक तरफ एक एस्टैब्लिश नेता हैं, एक तरफ जिनको देश दुनिया जानती है, उनका विकल्प खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको न मिला है न मिलेगा। अब आने वाला कितने भी साल गुजर जाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए अपनी राजनीति बेचारे करेंगे, अपना स्टेट में सिमट कर रहिए, वहीं पर काम कीजिए। देश में अगर आप जाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको गलती का एहसास होगा, आप पछताएंगे। इसलिए बढ़िया है कि अपने राज्य को तो पहले सुधार लीजिए। क्यों देश की बात करें, अपने राज्य में सही हो जाइए। अपने राज्य में गठबंधन बना के आप लड़ते हैं नीतीश कुमार जी, अकेले लड़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या ज़मीन है और आपकी क्या, जो आप बोलते हैं उस पर हम नहीं बोल पाएंगे। तो हमको लगता है कि जनता पर ध्यान देना चाहिए। इन बातों से भटकाव करके जनता के मुद्दे जो जिसके लिए आपको जनता ने वोट दिया है, उसके साथ दगाबाजी आप कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे संतोष सुमन, और इनका साफ तौर से कहना है कि विपक्षी दल भले पटना में एकजुट हो रहे हों, लेकिन उनका मन नहीं मिला है, और ये जो महामंथन है इससे कुछ नहीं निकलने वाला, और ना ही नीतीश कुमार को कोई फायदा होने वाला है। ब्रिजेश हरीश आर्या के साथ सुमंत कुमार, TV9।